3 जानें चली गई हैं सर, कौन इसका जिम्मेदार है? जी, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि मानसून एक ऐसा सीजन है, ये पाकिस्तान के लिए ये जब से एग्जिस्टेंस में है उनसे पहले ही ये जो सिचुएशन है, वेदर सिस्टम है, ये आता रहता है क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन जो पाकिस्तान का है। तो ये अभी हमें लर्न करना चाहिए कि बावजूद इसके कि इतने हाई टेक्नोलॉजी भी आ गए हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है हर चीज़ के अंदर, लेकिन ये वाकई ये बहुत बड़ा एक बात है कि डिस्पाइट ऑफ इट स्टिल जो है इतनी वो कैजुअलिटीज हो रही है। और मोस्टली तो वजह यही बन रही है ना कि अगर 60 साल पहले हम देखें तो कोई भी कैजुअलिटी, हालांकि यही वेदर सिस्टम आते थे, मानसून एक्टिव होते थे, हैवी रेन एक्टिविटी होती थी, लेकिन यह है कि उस वक्त जो रिस्क था वो जीरो था। अब चूंकि लोग वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, हम रिस्क खुद बढ़ा रहे हैं। जिस जिस तरीके से इंटेंसिटी वेदर की बढ़ रही है, इसी तरीके से हम उनको रिस्क भी, लोग वहाँ पे ज्यादा जो जगह है वह बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके हम जो मेजर्स है वो हम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से कैजुअलिटीज जो है और ये जितने नुकसानात है वो होती जाएगी जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो हमने आखिर कब सीरियस लेना है इसको? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले के ये मानसून सिस्टम है जो दाखिल होता है मुल्क में और ऐसे ही बरसता है, तो हम पेशगी इकदाम क्यों नहीं करते इसको लेकर? नहीं, पेशगी इकदाम तो देखिए ना, दो तरीके हैं। एक जो अर्ली वार्निंग होता है, ये तो अब इतना ज्यादा है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट से, इसके अलावा भी प्राइवेट लोग इसकी प्रिडक्शन कर रही हैं और होती रहती है कि यार अभी एक सिस्टम आ रहा है, ये इतना ज्यादा इसकी पोटेंशियल है और इससे इतने नुकसानात होते हैं, अर्बन फ्लडिंग होगी। लेकिन आगे दूसरा जो साइड है कि जो पेश की जो इकदाम है कि जो हमने रिस्क को कवर किया भी है या नहीं किया हुआ है, वो बड़ा जरूरी है। कि जिस तरह नाले हैं, वो नालों के अंदर मतलब लोग जो है वो जोक तर जोक उसके पॉपुलेट हो रहे हैं, एनक्रोच कर रहे हैं और वहाँ पे बढ़ रही हैं। इसी तरीके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो ये किसकी बढ़ती जा रही जिम्मेदारी है। है? लोगों को वहां आबाद होने से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि आप खुद जानते हैं कि किसकी जिम्मेवारी है, उसको होना चाहिए और उसको हैंडल करना चाहिए। जब तक इसको हम सीरियसली नहीं लेंगे इसी तरीके से, ये तो बड़ा मुझे स्टिल जो है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा फ्लड नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्कों में बड़े बड़े फ्लड्स आते हैं, उतनी कैजुअलिटीज तो इसमें होते नहीं है जितने यहाँ पे एक मामूली सा सिस्टम आ गया। हालांकि वो फुल स्विंग पे नहीं था, जितना होना चाहिए था, फिर भी उसकी वो पोटेंशियल नहीं थी। इस्लामाबाद में, लाहौर, रावलपिंडी में, लाहौर में 24 घंटे में 200 मिलीमीटर रेन जो है ना, ये एक यूजुअल मानसून में है, ये कोई अब यूजुअल नहीं है। लेकिन सर तो हम हर फोरम पर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान शदीद मुतासिर हो रहा है मौसमियाती तब्दीलियों की बिना पर। इसकी एक वजारत भी काम कर रही है, लेकिन वो क्या काम कर रही है कि साल में एक बार मानसून आना है और उसके बाद भी आवाम ने ऐसे ही मरना है, पानी घरों में दाखिल होना है, गाड़ियां बह जानी है। मनाजिर आप देख सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल दहला देने वाले ये मनाजिर हैं और आवाम का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं दिखाई दे रहा ना। आप तो कह रहे हैं आबाद करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, चलें इस पर तो काम होना बाकी है ना, लेकिन नालों की सफाई तो ये एक पहले काम करना चाहिए, ऐसा मौसम शुरू होने से पहले ही, वो भी नहीं की गई। तो फिर आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें प्रिडिक्शन की भी जरूरत ही नहीं है, अर्ली वार्निंग की भी जरूरत नहीं है कि जो नुकसान हो रहे, क्योंकि मानसून जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये अभी का तो नहीं है। ये तो जब से पाकिस्तान की मतलब जिस तरह सब कॉन्टिनेंट की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो उस वक्त से शुरू है, और उसमें ये जो 2 महीने खासकर जुलाई है, अगस्त है और मिड ऑफ सितंबर है, इसमें इसी तरह टोरेंशियल रेंज जो है वो होती रहती है। किसी साल अगर नहीं हुई तो ये रेन तो वैसे ही हमारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि रेन नहीं होगी तो जो वाटर टेबल है और जितनी पानी का जो शदीद किल्लत है वो किस तरह मीट करेंगे। बारिश तो होनी चाहिए। और इसी तरह, लेकिन जिस तरह अगर हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह पुराने जमाने में लोग नहीं थे वहां पे, इतनी रिस्क नहीं होती थी तो कोई कैजुअलिटीज नहीं होते थे। लेकिन अब जो जो जिस तरीके से हम खामखा क्लाइमेट चेंज को, वो ठीक है उसके इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम रिस्क को भी बढ़ा रहे हैं। वो रिस्क के लिए हम कोई काम जो है वो नजर हमें नहीं आ रहे। और जब सीजन शुरू हो जाता है और इसी तरह जो टेलीविजन और प्रेस के अंदर जो ना ये खबरें शुरू हो जाती है, फिर हमें वो 2-3 महीने तक इसको कर रहे हैं।
और बाकी फिर कह देते हैं कि यार ये नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह लेकिन नहीं सर, होगा। आबादी तो बढ़नी है और वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, तो हमें मेजर्स भी उसके अकॉर्डिंग लेने चाहिए ना, कि हम पुराने जमानों की डेफिनेटली, बातें करेंगे, तब लोग नहीं थे तो तब डेफिनेटली, लोग मरते नहीं थे, अब लोग हैं तो क्या डेफिनेटली उन्हें मरने के लिए छोड़ देना है? जी। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मुझे और भी बहुत कुछ जानना है आपसे। इस वक्त हमारा नुमाइंदा ओवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। करंट सिचुएशन इस वक्त है कि आइए जान लेते हैं। ओवैस, क्या पंजाब में सब अच्छा चल रहा है? बारिशों का पानी फौरन उसकी निकासी हो रही है? क्योंकि वजीर आजम साहब तो बहुत तारीफ कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की। जी देखिए, ये चले नेचुरल डिज़ास्टर हम कहेंगे। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसके बाद जो है एक बरसाती नाले के अंदर पानी आ जाता है, जिसकी दोगयानी से काफ़ी बड़ा एरिया ज़ेर आब आ जाता है। तकरीबन कह लें कि 20 से 25 हज़ार जो है डीसी के मुताबिक यहाँ पर आबादी ज़ेर आब आई हुई है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर जो आज अगर मैं फैक्ट्स को स्प्लिट करूँगा तो वो सूरत हाल ये है कि सुबह से हम लोग इस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर फ़ौज के एहलकार भी मौजूद थे, इसके साथ रेस्क्यू 1122 के एहलकार और पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थे। ये एक देहाती इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो है सुबह के टाइम ऑपरेशन किया गया रेस्क्यू, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया रेस्क्यू। अभी से कुछ देर कबल मगरिब होने से थोड़ी देर पहले जो है कुछ एक दो बोट्स जो है वो अंदर गलियों में गई हैं और वो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लाई हैं। आज दिन को यहाँ से दूर दराज के इलाकों से पानी में जो है शहरी वो बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे इस स्पॉट तक, तो आके वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लेकिन रेस्क्यू वैसे एहलकारों को नौबत कह रहे आई हैं कि ही हमारे क्यों? घर क्या के इन अंदर लोगों को पहले लोग अलर्ट नहीं किया गया था? क्या नहीं मालूम था कि ये जो एरियाज देखिए हैं जी, ये रेड अलर्ट हैं और यहाँ से लोगों को पहले ही इनकला ज़रूरी था लोगों का? देखिए एक नेचुरल डिज़ास्टर है वो अपनी जगह पे हो गया, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर अगर हम इस चीज़ को देखें हुकूमत को, तो हुकूमत जो है बिल्कुल भी नॉन सीरियस लग रही है। यहाँ पर आते हैं दौरा करके फ़ोटो सेशन की हद तक वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे। आई कैन बैठ के अभी भी बहुत से लोग जो है अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द पानी, जिनके अंदर बुजुर्ग भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। अब से कुछ देर पहले जो है वो एक बोट रेस्क्यू करके लाई है यहाँ पर लोगों को, जहाँ पर एक नौमौलूद बच्चा एक खातून के हाथ में था जिसकी एज हार्डली 1 माह होगी, उसके साथ साथ एक बुजुर्ग थे उनके साथ, जिनको रेस्क्यू एहलकारों ने उठाकर यहाँ पर रखा है। तो जितने एरिया के ऊपर ये सैलाब आया है, जितने एरिया के ऊपर पानी आया है, जिसने इम्पैक्ट किया हुआ है, उस हिसाब से जो है ना यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार, ना कोशिशें की जा रही। इवन कि जो है यहाँ पर इंतजामिया के पास एग्जैक्ट ये तो इस डाटा भी नहीं है कि डिजास्टर के कितने बाद एरिया आप को बता इफेक्ट रहे हैं किया ना कि इसने। कोई तैयारी नहीं है। ये सब होने से पहले क्या तैयारी थी? क्या पेश की इतलात नहीं दी गई थी? 2 दिन से बादल बरस रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है वहां पर? जी बिल्कुल ऐसी बज़ाहिर अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि इंतजामिया के पास जो वसाइल हैं उन्हें भी बरूए कार नहीं लाया जा रहा। पहले यहाँ पर ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर इधर जो है मंगला डैम भी लगता है और कश्मीर से आने वाला पानी भारत की आबी जारियत की नज़र भी हो सकता है, तो ये वैसे ही वल्नरेबल एरिया है। यहाँ पर जो है पहले इतला नॉर्मल दिनों में दी जाती है तो लोग वैसे ही जो है वो अटेंटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं उस हिसाब से। लेकिन अभी ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ जो है वसाइल बरूए कार भी नहीं लाए जा रहे, और हुकूमत इतना नहीं करी कि डाटा कलेक्ट कर ले या ड्रोन्स उड़ाकर लोगों की सूरत हाल देख रहे। लोग की सूरत हाल के अंदर अभी इस एरिया में मुकम्मल तौर पर लाइट